अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। हसन अब्दाल, चाहता हूं पाकिस्तान को कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। वज़ीर आज़म कहते हैं नए पाकिस्तान के सफ़र में रेलवे का बहुत अहम मुकाम है। अब मईशत उठनी शुरू हो गई है और तेज़ी से आगे बढ़ रही है। कोरोना के फैलाव में शिद्दत, वायरस से एक ही दिन में मजीद 30 अफराद जाँ बहक। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1376 नए केसेस की तशख़ीस हुई है। पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी से मुतालिक भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं भारत ऐसे इक़दाम से अक़लियतों के साथ सलूक से तौजा हटाना चाहता है। बीजेपी हुकूमत मजहबी मुनाफरत चाहती है। जलसे में फौजी क़यादत का नाम लेना नवाज शरीफ का ज़ाती फैसला था। बिलावल भुट्टो कहते हैं नवाज शरीफ की तकरीर में जब बराह रास्त नाम सुने तो उन्हें धचका लगा। ये तस्लीम करना चाहूँगा कि तरक्की पसंद जमहूरियत ही वाहिद रास्ता है, जबकि कमज़ोर जमहूरियत आमरीत से कई दर्जे बेहतर है। रहनुमा PTI जहांगीर तरीन 7 माह बाद पाकिस्तान पहुंच गए। जहांगीर तरीन कहते हैं इलाज की गर्ज से बाहर गया था। अपोजिशन का काम इल्ज़ाम लगाना है। अल्लाह का शुक्र है मेरा तमाम कारोबार साफ और शफाफ है। पाक रूस मुश्तरका फौजी मशक़ें, रूसी दस्ता पाकिस्तान पहुंच गया। मशक़ों में इंसदाद दहशतगर्दी के तजुर्बात का तबादला किया जाएगा, जबकि स्काई डाइविंग यरगमालों की रिहाई के लिए ऑपरेशंस मशक़ों का खुसूसी पहलू हैं। आमिर लियाकत और उनकी अहलिया तूबा आमिर कोरोना में मुब्तला हो गए। आमिर लियाकत हुसैन ने अपनी ट्वीट में कुरान पाक की एक आयत भी शेयर की और बताया कि अदरक, लहसुन, कलौंजी, काली मिर्च, लौंग और दालचीनी बीमारी में मददगार साबित हो रही है। कनाडा के वोटर्स को अमरीकी तर्ज के ड्रामा से महफूज रखता है। इलेक्शन कनाडा का कहना है कि हम अपने हर काम में गैर जानिबदार हैं। हम वोटिंग में सियासत के निज़ाम से दूर हैं, जैसा कि अमेरिका में देखा गया है। कोरोना वायरस के सबब 8 माह के तातुल के बाद ओंटारियो का बजट पेश कर दिया गया। बजट में कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ अखराजात में $45 अरब शामिल हैं। हालांकि इसमें से तकरीबन 2/3 पहले ही खर्च हो चुके हैं। टोरंटो में कोरोना वायरस के सबब लगाई जाने वाली पाबंदियों में नरमी के लिए तैयारी। शहर के पब्लिक हेल्थ यूनिट ने अपने वबाई अमराज से मुतालिक इंतजामिया और कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग टीम में तकरीबन 700 अफराद तक इजाफा किया है, जो कनाडा में सबसे बड़ा इजाफा है। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी। मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 2,51,338 हो गई। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। इलेक्शन में मिली भगत से धांधली की गई। ट्रम्प इंतजामिया का नेवाडा में भी केस करने का ऐलान। ट्रम्प ने अपनी हरीफ पार्टी पर इल्जाम लगाया और कहा कि डेमोक्रेट्स इलेक्शन चोरी ना करते तो मैं जीत जाता। सदर ट्रम्प के हामियों का फ्लोरिडा में एहतजाज। इलेक्शन चोरी के खिलाफ नारेबाजी। एहतजाज में मारूफ अमरीकी सियासतदान बर्नी सैंडर्स ने कहा कि 2016 में ट्रम्प जीत रहे थे तो इलेक्शन ठीक थे, अब ट्रम्प को शिकस्त नजर आ रही है तो इलेक्शन फ्रॉड हो गए। बाइडन की फतह के लिए पेशकदमी जारी। ट्रम्प की धांधली की दरख्वास्त मुस्तरद। फिलहाल 538 इलेक्टोरल वोट्स में से 264 इलेक्टोरल वोट्स हासिल करने के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन फैसला कुन फतह के करीब पहुंच चुके हैं। तारीखी कामयाबी, 5 सिया फाम मुसलमान भी पार्लिमानी दौर में फतह याब। जो बाइडन ने अमरीकी मुसलमानों की वसी तर हिमायत हासिल करने के अलावा ये वादा भी किया है कि वो अमरीका में मुकीम मुसलमानों को अपनी इंतजामिया में भी शामिल करेंगे। अमरीकी सदारती इलेक्शन के दौरान कोरोना केसेस में रिकॉर्ड इजाफा। अमरीका में गुज़िश्ता 24 घंटों में 1,23,085 नए केसेस सामने आए हैं, जो यौमिया बुनियाद पर कोरोना केसेस का एक रिकॉर्ड है।
दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 4,91,31,800 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 12,41,243 हो गईं, जबकि 3,50,44,801 कोरोना मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि नए पाकिस्तान में जिसका जो भी मजहब है सब बराबरी के शहरी हैं। करतारपुर राहदारी तामीर करके हमारी कोशिश थी कि सिख बरादरी के लिए आसानियां पैदा हों। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि वो चाहते हैं पाकिस्तान ऐसा मुल्क बने जिसे कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन की अपग्रेडेशन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि नए पाकिस्तान के सफ़र में रेलवे का बहुत अहम मुकाम है, क्योंकि ये आम और गरीब आदमी की सवारी है। बदकिस्मती से हमने अंग्रेज़ के दिए गए रेलवे निज़ाम को तरक्की नहीं दी, बल्कि उसमें भी 50 किलोमीटर पटरी कम कर दी। ML1 से पाकिस्तान में पहली बार रेलवे में सबसे बड़ी सरमायाकारी आ रही है। ML1 बनने के बाद कराची से लाहौर का सफ़र सिर्फ 7 घंटे का रह जाएगा। और इंशाअल्लाह ये जब ML1 बन जाएगी तो आप ये समझें कि कराची से लाहौर सिर्फ 7 घंटे में पहुंच जाएंगे। इमरान खान ने कहा कि मेरी ख्वाहिश है पाकिस्तान ऐसा मुल्क बने जिसे कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े और कर्जे ना मांगने पड़े। बदकिस्मती से हमें मकरूज पाकिस्तान मिला था, हमें हर दूसरे मुल्क के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं, लेकिन अब मईशत उठनी शुरू हो गई और तेजी से आगे बढ़ रही है। जो मेरी सोच है कि पाकिस्तान एक वो मुल्क बने जो कभी किसी के सामने जिसको कर्जे ना मांगने पड़े, जो बदकिस्मती से जो पाकिस्तान हमें मिला था, मकरूज पाकिस्तान, हमें हर दूसरे मुल्कों के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। इमरान खान का कहना था कि हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन से सिख बरादरी को बहुत सहूलत मिलेगी। सयाहत को बेहतर बनाने के लिए हमें हर तरह की सहूलियात देनी है। मैं चाहता हूँ पाकिस्तान ऐसा मुल्क जहाँ बाहर से लोग सयाहत और मजहबी ज़ियारतों पर आएँ। अगर हम सिर्फ अपनी सयाहत को तरक्की दे लें तो हमें कभी बाहर से, चाहे IMF हो या कोई मुल्क, उससे कर्जा ना मांगना पड़े। क्योंकि ये समझ जाएं कि सिर्फ अगर हम टूरिज़म को डेवलप कर लें, सिर्फ टूरिज़म डेवलप कर लें, तो हमें कभी किसी बाहर से, ना IMF से, ना किसी मुल्क से कभी भी कर्जा मांगना ना पड़े। कोरोना वायरस से मजीद 30 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 6,923 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 3,40,251 हो गई। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,376 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,05,856, सिंध में 1,48,343, खैबर पख्तूनख्वा में 40,148, बलोचिस्तान में 16,033, गिलगित बल्तिस्तान में 4,332, इस्लामाबाद में 20,967, जबकि आज़ाद कश्मीर में 4,572 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 46,09,513 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 35,745 नए टेस्ट किए गए। अब तक 3,17,086 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 830 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 30 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 6,923 हो गई। पंजाब में 2,390, सिंध में 2,664, खैबर पख्तूनख्वा में 1,287, इस्लामाबाद में 231, बलोचिस्तान में 152, गिलगित बल्तिस्तान में 92 और आज़ाद कश्मीर में 107 मरीज जान से हाथ धो बैठे। पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी से मुतालिक भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद करते हुए कहा कि भारतीय घिनौना प्रोपेगेंडा करतारपुर राहदारी को मुतनाज़िब बनाने के लिए है। भारत को मशवरा है अपने मुल्क में अक़लियतों के हुकूक पर तवज्जो दे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने अपने जारी बयान में कहा कि करतारपुर राहदारी पर भारतीय बेबुनियाद प्रोपेगेंडा मुस्तरद करते हैं। भारतीय प्रोपेगेंडा खुद सिखों की प्रबंधक कमेटी भी मुस्तरद कर चुकी है। तर्जुमान का कहना था कि भारतीय घिनौना प्रोपेगेंडा करतारपुर राहदारी को मुतनाज़ा बनाने के लिए है। भारतीय घिनौना प्रोपेगेंडा सिख बरादरी के मफाद के बरखिलाफ है।
بھارت ایسے اقدامات سے اقلیتوں کے ساتھ سلوک سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ پربندھک کمیٹی گردوارہ صاحبان مذہبی رسومات کے لیے ذمہ دار ہے۔ پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ متروکہ وقف املاک کے زیر انتظام قائم کی گئی PMU کا کام پربندھک کمیٹی کو سہولتیں فراہم کرنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پربندھک کمیٹی سے اختیارات کی PMU منتقلی حقائق کے منافی ہے۔ ایسے بیانات سے ہندوتوا پر عمل پیرا BJP حکومت مذہبی منافرت چاہتی ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ سکھ برادری گردوارہ کھولنے پر پاکستانی کاوشوں کی معترف ہے۔ بھارت کو مشورہ ہے اپنے ملک میں اقلیتوں کے حقوق پر توجہ دے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ گوجرانوالہ جلسے میں فوجی قیادت کا نام لینا نواز شریف کا ذاتی فیصلہ تھا اور انتظار ہے کہ وہ کب ثبوت پیش کریں گے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ برطانوی نشریاتی ادارے کو دیے گئے انٹرویو میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ PDM کے ایجنڈے کی تیاری کے وقت نون لیگ نے جنرل باجوہ یا جنرل فیض کا نام نہیں لیا تھا۔ APC میں یہ بحث ہوئی تھی کہ الزام صرف ایک ادارے پر لگانا چاہیے یا پوری اسٹیبلشمنٹ پر لگانا چاہیے، جس پر فیصلہ ہوا تھا کہ نام اسٹیبلشمنٹ کا لیا جائے گا۔ بلاول بھٹو نے کہا جلسے میں فوجی قیادت کا نام لینا نواز شریف کا ذاتی فیصلہ تھا اور انتظار ہے کہ وہ کب ثبوت پیش کریں گے، لیکن نواز شریف کی تقریر میں جب براہ راست نام سنے تو انہیں دھچکا لگا، کیونکہ عام طور پر ہم جلسوں میں اس طرح کی بات نہیں کرتے اور ہمارا ایجنڈا ہماری آل پارٹیز کانفرنس میں طے پانے والی قرارداد میں واضح ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا PDM یہ نہیں چاہتی کہ فوجی قیادت عہدے سے دستبردار ہو جائے، یہ نہ تو ہماری قرارداد میں مطالبہ ہے نہ ہی یہ ہماری پوزیشن ہے۔ جہاں تک میاں نواز شریف کا تعلق ہے تو وہ 3 بار وزیر اعظم رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ انہوں نے واضح اور ٹھوس ثبوت کے بغیر نام نہیں لیے ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین 7 ماہ بعد لندن سے براستہ دبئی لاہور پہنچ گئے۔ جہانگیر ترین شوگر کمیشن کی رپورٹ جاری ہونے کے بعد سے لندن میں مقیم تھے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین 7 ماہ بعد لندن سے براستہ دبئی لاہور پہنچے، جہاں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ علاج کی غرض سے باہر گیا تھا۔ 7 سال سے ہر سال علاج کے لیے باہر جاتا ہوں۔ اپوزیشن کا کام ہے الزام لگانا، لہٰذا جواب دینا ضروری نہیں، جبکہ اللہ کا شکر ہے میرا تمام کاروبار صاف و شفاف ہے۔ واضح رہے کہ رہنما تحریک انصاف جہانگیر ترین 7 ماہ بعد وطن واپس آئے ہیں۔ جہانگیر ترین شوگر کمیشن کی رپورٹ جاری ہونے کے بعد سے لندن میں مقیم تھے، جبکہ ذرائع کے مطابق جہانگیر ترین نے لندن میں کوئی سیاسی ملاقات نہیں کی۔ پاک روس مشترکہ فوجی مشقوں میں شرکت کے لیے روسی دستہ پاکستان پہنچ گیا۔ پاکستان روس دروازبہ 5 مشقیں 2 ہفتے جاری رہیں گی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے سربراہ میجر جنرل بابر افتخار نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے بیان میں کہا کہ پاکستان اور روس کی مشترکہ فوجی مشقیں دروازبہ 5 پاکستان میں ہوں گی۔ روسی فوجی دستہ مشترکہ فوجی مشقوں میں شرکت کے لیے پاکستان پہنچ گیا ہے۔ مشقیں 2 ہفتے جاری رہیں گی۔ DG ISPR کا کہنا تھا کہ مشقوں میں روسی اسپیشل فورسز کا دستہ شرکت کر رہا ہے۔ مشقوں میں انسداد دہشت گردی کے تجربات کا تبادلہ کیا جائے گا، جبکہ اسکائی ڈائیونگ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے آپریشنز مشقوں کا خصوصی پہلو ہیں۔ DG ISPR کے مطابق دروازبہ کے عنوان سے پہلی مشق 2016 اور تیسری 2018 میں پاکستان میں ہوئی، جبکہ دوسری اور چوتھی مشقیں 2017 اور 2019 میں روس میں منعقد ہوئی تھیں۔ خیال رہے ستمبر 2016 کے آغاز میں روس کی آرمی کے کمانڈر ان چیف نے ان مشقوں کا اعلان کیا تھا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ پاکستان اور روس کی پہلی مشترکہ فوجی مشقیں پہاڑی علاقے میں ہوں گی۔ واضح رہے کہ دونوں ممالک میں دفاعی تعاون بڑھانے کا باقاعدہ سلسلہ 2014 میں اس وقت شروع ہوا تھا جب روس کے وزیر دفاع نے پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ اسی دورے میں ماسکو اور اسلام آباد نے دفاعی معاہدے پر دستخط بھی کیے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف PTI کے رہنما اور رکن قومی اسمبلی عامر لیاقت حسین اور ان کی اہلیہ طوبہ عامر بھی عالمی وبا کورونا وائرس کی دوسری لہر کی زد میں آ گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ رکن قومی اسمبلی عامر لیاقت حسین اور ان کی اہلیہ طوبہ عامر نے سوشل میڈیا پر بیان جاری کرتے ہوئے بتایا کہ دونوں کورونا وائرس میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ عامر لیاقت حسین نے ایک ٹویٹ کی جس میں انہوں نے بتایا کہ میں اور میری اہلیہ کورونا وائرس کی زد میں آ گئے ہیں۔ علاوہ ازیں عامر لیاقت حسین نے اپنے چاہنے والوں سے دعاؤں کی اپیل بھی کی ہے۔ دوسری جانب عامر لیاقت حسین کی اہلیہ طوبہ عامر نے بھی سوشل میڈیا پر ایک بیان جاری کیا ہے۔
طوبہ عامر نے بتایا کہ عامر لیاقت اور میرا کرونا وائرس کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے اور ہم دونوں نے خود کو گھر میں ہی قرنطینہ کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ سب کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہمیں جلد صحت یابی عطا فرمائے۔ خیال رہے کہ پاکستان میں عالمی وبا کرونا وائرس کی دوسری لہر کے پیش نظر مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔